देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN न्यूज 24/7। इस वक्त हम अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में तथा बुद्ध पूर्णिमा आज है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मान समारोह भी रखा गया है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जिन्होंने एक पद यात्रा में, शोभा यात्रा में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सभी का यहाँ पर सम्मान किया था। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे एक गीतों की शाम का आयोजन किया गया है, जिसमें कलाकार आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने यहाँ पे गीत लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूरे प्रोग्राम पे नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर कुछ लोगों से जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो सभी लोग। अंगुली माल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अपनी वाणी के बल पर वो तुमने शीश बनाया। माल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृत वाणी के बल पर वो तुमने शीश बनाया। मैत्री की भावना ऐसी, मैत्री की भावना ऐसी, जुनेद भाई इसलिए पढ़ लिख सकती है। मैंने कहा लगती नहीं है, पढ़ लिखी है। मैं बता दूं, कोई बात नहीं अरे भाई, हम तो कुछ लोग बात करते हैं, दूसरे रोडों में करते हैं, बाबा साहब को पहला बना सकते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखें, 20 अप्रैल को जितनी वीडियो आपने देखी है, पूरे प्रोग्राम को कवर किया। हमारे भाई महेंद्र आर्य और मैडम वंदना अग्रवाल जी ने, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं इनकी तारीफ करना चाहता था, पर किसी कारण फोन पे बात नहीं हो पाई। प्लीज आप खड़े हो जाइए। जो पूरा इनके पैरों में छाले पड़े, पूरी यात्रा इन्होंने कवर की और बहुत अच्छी वीडियो बना के हमें भेजी। हम इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज हमारे समाज की महिलाएं पार्षद बन रही है, DM बन रही है और CM भी बन चुकी है और मंत्री बनने के लिए बहुत बहुत। और फोटोग्राफर भाई फोटो खींचते रहे। अरे भैया मेरे को कराएगा तो मेरे को ही मार। इधर देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। सभी लोग तालियां बजाएं मोतीराम चंदवाड़ा जी के लिए। और वो 20 संविधान की हीरालाल जी, तो मुझे बताते हुए हो गया। यस दे दीजिए, यस यहाँ देखिएगा, आगे कर दिए, थोड़ा आगे, यस। यहाँ देखिएगा। और डॉक्टर साहब को संविधान दे। सामने इधर देखिएगा। बनाया जा रहा है, उसके लिए कुछ भी बोलो थोड़ा है। वो अपने आप में एक सूरज है, उनको रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इंसान है, ये भारत रत्न है। इन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम बनने चाहिए थे, वो संविधान ने दिए। और IAS जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा सबके हित की बात करेगा समता सैनिक दल, सबके हित की बात करेगा समता सैनिक दल। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और हमने जो ये प्रोग्राम किया है, बाबा साहब की जयंती 132वीं जो मनाई है,
30 अप्रैल को एक भव्य झांकी निकली थी और आप उसमें पूरा कवर किया था आपने, बहुत अच्छा लगा। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो हमने सोचा कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही हम अपने सम्मान समारोह रखेंगे इस प्रोग्राम का। तो आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है और उनका परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था और ज्ञान प्राप्ति भी उन्होंने इसी दिन किया था। तो मैं ऐसे भगवान बुद्ध को बहुत नमन करती हूँ और मैं इस प्रोग्राम की उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी महिला को उपाध्यक्ष बनाया। बुद्ध पूर्णिमा है और मतलब बड़े ये हमारा साल में एक त्योहार आता है और इसको इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए जी। और हर लेडीज़ को अपने घर में दिए सुबह मतलब वंदना करें, शाम को घी के दिए धूप माला और वंदना करके भगवान बुद्ध की सीपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीएसपी के दिल्ली से प्रभारी हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, ये भी इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। सर, आप इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, बुद्ध पूर्णिमा का आज दिन है और यहाँ पर बाबा अंबेडकर जी की जयंती भी मनाई जा रही है 132। तो क्या संदेश आप पब्लिक को देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इधर बुलाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें बाबा साहब की जयंती मनानी है, भगवान बुद्ध की जयंती मनानी है, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, इस समाज का भला नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी आया यहाँ पर, हमने देश के 18 प्रधानमंत्री बना लिए हैं। 18 प्रधानमंत्री के बावजूद भी जो दशा इस देश के अंदर वो पत्थर से पत्थर होती जा रही है। उनको लालची बनाया जा रहा है, उनको असहाय बनाया जा रहा है, उनको कमजोर बनाया जा रहा है और चंद पूंजीपतियों को देश के अंदर भला किया जा रहा है। तो जबकि देश के संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, हर जाति और धर्म के लोगों को इस देश आजादी के 75 साल में बाद भी ये देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जयंती मनाना सिर्फ एक दिन हम लोग खुशी मना लें और उसके बाद 365 दिन हम दूसरे लोगों का गुणगान करें, तो इससे हमारा भला नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें बाबा साहब की बात सर, बाबा साहब ने जाति पाति का जो भेदभाव था उसको खत्म किया, लेकिन हमारे देश में आज भी जाति का भेदभाव देखा जाता है। तो इस बारे में क्या? नहीं, देखिए, बाबा साहब उस समय भी यही बात करते थे कि इस देश के अंदर जाति मगर जो ये व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, चौथा वर्ण शूद्र है, तो वो लोग इसे टिकाए रखना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका भला हो रहा है। इनसे गरीबों का भला नहीं हो रहा, इनसे उनका भला हो रहा है। क्योंकि वो लोग आज भी हर उस मुकाम पर हैं जहाँ पर उनके पास संख्या नहीं है, मगर संख्या इन गरीबों की ज़्यादा है। तो जो चौथा वर्ण है, इसमें 6743 जातियाँ बनाई गई हैं और हर जाति के लोगों को एक दिमाग में बात डाली गई है कि तेरी जाति ऊंची है, तो हर आदमी अपनी जाति को ऊंचे बताने में लगा है। तो वो संख्या में ये 85% लोग हैं और जो लोग आज देश के अंदर शासन कर रहे हैं वो मात्र 15% लोग हैं। तो ये लोग बटे रहें, ये जातियों में बटे रहें तो उनका भला होगा। तो इसलिए वो इस व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते, मगर बाबा साहब उसी समय चाहते थे। कांसी राम साहब ने इसीलिए बहुजन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बहुजनों को एक होना होगा, तभी हमारा भला होगा। तो इसलिए जिनको जातियों से फायदा है वो जातियों को टिकाए रखेंगे और जिन्हें जाति से नुकसान है वो जातियों के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे कि भाई हमें जातियों को खत्म करना चाहिए। तो सिद्धार्थ गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और ये एडवोकेट भी हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, 132वीं जयंती हम बाबा जी की मना रहे हैं और साथ में आज बुद्ध पूर्णिमा का भी दिन है, दोनों ही बहुत शुभ दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम बुद्ध तक पहुँचे हैं तो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से पहुँचे हैं जी। ये देश में क्योंकि बुद्ध धर्म को भारत से कुछ लोगों ने अपनी गलत मानसिकता के कारण खदेड़ दिया था और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर ली और सभी धर्मों का अध्ययन किया तो उन्होंने धम्म के मार्ग को मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छा पाया। और जब सबसे अच्छा पाया और उन्होंने देखा कि इस धम्म के मार्ग के अनुसरण से ही भारत में जितनी सामाजिक व्याधियां हैं,
जो यहाँ पर जातिवाद है, जो संप्रदायवाद है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव है, जो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की खाई है, उसको अगर कोई मिटाने में कामयाब होगा तो वो बुद्ध का धम्म ही कामयाब होगा। तो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर अपने आप में एक अद्वितीय हस्ती हैं दुनिया में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर खुद बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व का मतलब है कि जो मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर हो, वो बाबा साहेब अम्बेडकर बोधिसत्व हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर से बेहतर बुद्ध को किसी ने नहीं समझा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को जब 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके गुरु थे कैलुस्कर। उन्होंने एक स्वरचित पुस्तक बुद्ध चरित्र बाबा साहेब अम्बेडकर को भेंट की थी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसका गहराई से अध्ययन किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म में सुधार करने की बहुत वकालत की, हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में लेकर के आए और लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने व्यथित होकर के और एक घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कलंक रहेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का 14 अक्टूबर 1956 को त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और बुद्ध को पुनः भारत में स्थापित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। उस टाइम पर बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 लाख अनुयायियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। और आज भारत में लगभग 21 करोड़ धम्म के मार्ग पर चलने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, 21 करोड़। तो इसलिए, और ये दिन एक विचित्र दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ये एक व्यक्ति के साथ घटित होने वाली एक ही तारीख को अनूठी घटना है जो दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध प्रकृति स्वरूपा हैं और जो प्रकृति स्वरूपा है उसको प्रकृति में घटित होने वाले किसी भी घटनाक्रम की पूर्व जानकारी हो जाती है। इसलिए सम्यक संबुद्ध का जो जन्म है और बुद्धत्व प्राप्त करने का दिन है और महापरिनिर्वाण का दिन है, ये आज त्रिविध जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये दुनिया के लिए पवित्रतम एक पर्व है। और भगवान गौतम बुद्ध ने जो समता, मैत्री, भाईचारे का, दया, करुणा, प्रेम का जो संदेश दुनिया को दिया, वो सबको रास आया। और जिस तरीके से तर्क के आधार पर लोगों को समझ करके कि कैसे अपने चित्त के शुद्धिकरण के माध्यम से, अपने कर्मों के शुद्धिकरण के माध्यम से आप ज्ञान की और ध्यान की उस सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जो दुनिया के रहस्य का उद्घाटन कर सकते हैं। तो बुद्ध ने उस मार्ग का अनुसंधान किया और बुद्ध ने वो मार्ग दिया और उसी मार्ग का अनुसरण करके आज 44 देश दुनिया में अपना कल्याण कर रहे हैं। और अगर भारत को भी विश्व शक्ति, विश्व गुरु बने रहना है तो धम्म के मार्ग पर आना चाहिए। और मैं आज इस पर्व पर आप सबको और देश दुनिया के लोगों को इस मंगल पर्व की कामनाएं। लड़ांगे ले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे, आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? और सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, उसके बाद आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं, किस तरह से तैयारी करी थी, क्या रूपरेखा रही है और कितना सक्सेस, कितना कामयाब रहा आज आपका कार्यक्रम? देखिए, प्रोग्राम जो है एक ग्रैंड सक्सेस है और टीम इसमें बड़ी मजबूत थी। शिवदास जी हमारे बुजुर्ग हैं, शशि पाल जी हैं जिन्होंने अपना रात दिन लगा दिया, हम लोग हैं, हम उनके साथ रहे और हमने आपका भी साथ पाया। और मीडिया के रूप में जैसे आप लोगों ने हमें समर्थन दिया है तो हमारा प्रोग्राम भी दूर दूर तक फैला है। इसीलिए इतना बड़ा जन समर्थन हमारे साथ खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है प्रोग्राम। तो इसका मतलब मानते हैं कि शोभा यात्रा जो आप लोगों ने निकाली थी 30
तारीख को, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला इस कार्यक्रम में? बिल्कुल मिला है, और हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना जन समर्थन हम लोगों को मिलेगा। और नए लोगों को जो जोड़ा गया है, कहीं भी नए लोगों को जोड़ा जाए, नए विचार आए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हों तो असर दिखाते हैं। इसमें भी असर दिखाया है, और आप सभी लोग जो आए हुए हैं ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो खुद गदगद हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं की थी। जब चल रहे थे, जब कलेक्शन हो रहा था, भाग दौड़ हो रही थी कि इतना मिलेगा। अब एक नई चीज़ जो हुई है, हमने 30 तारीख को भी कहा था कि संविधान मेन है जो बाबा साहब ने दिया, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका था वो दो थे, एक अनुसूचित जाति जनजाति, एक महिला वर्ग। महिला किसी भी वर्ग की होती थी वो शोषित ही रहती थी, और दूसरा था अनुसूचित जाति जनजाति। लेकिन इस संविधान को जब आप पढ़ेंगे, इसमें हर समुदाय के लिए बराबरी का अधिकार है। और देखिए, इस संविधान का एप्रिसिएशन पूरे वर्ल्ड, थ्रू आउट वर्ल्ड में होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में जातिवाद अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है, तो लोग स्वीकार दिल से नहीं करते हैं। पर बाबा साहब बड़े महान हैं। ये जो 1 मई निकली थी, मजदूर दिवस था, ये जो रखा गया था, ये बाबा साहब ने ही रखा था। रिजर्व बैंक बाबा साहब ने बनाया ये, क्योंकि उन्होंने बाहर देखा हम लोग आपस में लड़ के ही मर रहे हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इवन मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया है उससे बढ़िया काम जो है सोशल मीडिया कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा जन जागरण हो रहा है और बड़ी खुशी होती है। भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के महासचिव शशिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आज क्या क्या जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। क्या रूपरेखा थी, किस तरह से तैयारी इन लोगों ने करी है, और आइए बातचीत करते हैं। तो सर, आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़े भव्यता के साथ आज कार्यक्रम आयोजित किया आप लोगों ने। देखिए, जो आज का प्रोग्राम है इसको भव्य होना था, क्योंकि 3 साल का एक तो हमारा ब्रेक पड़ गया कोरोना की वजह से जी। और जो लोग अंदर बैठे हुए थे सोच रहे थे कि भाई शायद अम्बेडकरवादी इस क्षेत्र से खत्म हो गए हैं या बुद्ध धर्म को मानने वाले इस दुनिया में नहीं है। तो एक हमें संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इस देश को, दुनिया को और मानवता को बचा सकता है। क्योंकि दुनिया को इस समय बुद्ध की जरूरत है, ना कि युद्ध की जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की डेट में हमारा देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। अभी यूक्रेन वार हुआ, जगह जगह ऐसा आपको सुनने में आता होगा, अभी मणिपुर में भी हो रहा है, क्योंकि बुद्ध के विचारों को नहीं माना जा रहा है। और बुद्ध धर्म तो हमारे देश का अपना धर्म है, बुद्ध तो हमारे अपने देश के हैं, और लोग पता नहीं कहाँ के धर्मों को माने जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। तो अगर हमें मानवता को बचाना है, मानवता के लिए, और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको अगर इस देश में स्वतंत्रता चाहिए तो भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान को मानना ही पड़ेगा। हर लोगों को इस भारतीय संविधान की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, तभी उनका भला होगा। नहीं तो एक गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता है। आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे संगम बिहार है, बदरपुर है, वहाँ पे कितना बुरा हाल है, क्योंकि लोगों को अपने संविधान के जो संविधान में जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, अब बाबा साहब किसी एक के नहीं है, बाबा साहब जाति धर्म उन सबसे उठ के वो मानवता के लिए जो उन्होंने काम किया है, संविधान के थ्रू जो अधिकार दिए वो घर घर तक पहुँचे। इस प्रोग्राम का जो मूल मकसद था वो यही था कि हम बुद्ध धर्म को, बुद्ध के विचारों को, और बाबा साहब ने जो हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए उन लोग घर घर तक पहुंचा सके। जैसे कि आपने देखा आज 132वीं बाबा साहब की जयंती हमने बड़े धूमधाम से मनाई। पिछले प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ थे, तब भी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, और आज की जो भीड़ है वो भी देखा, और जो चेहरों पे इतनी खुशियाँ हैं वो भी आपने देखी। तो ये बहुत ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और हम कोशिश करेंगे अगली बार इससे भी भव्य प्रोग्राम किए जाए। शोभा यात्रा का कितना असर आज के कार्यक्रम को पर नजर आ रहा है? देखो, जो शोभा यात्रा हुई थी, और आप लोगों ने, खासकर आपके चैनल ने जो पूरी शोभा यात्रा को कवर किया था, उसकी जो हमने बाइट्स वीडियो डाली वो पूरे वर्ल्ड तक गई, पूरे इंडिया के अंदर हुआ कि अम्बेडकर नगर में कुछ हुआ, पूरी दिल्ली में हुआ, पूरी साउथ दिल्ली में मैसेज गया। तो लगा कि भाई ये प्रोग्राम भी हमारा सफल रहेगा, और लोग उस प्रोग्राम को देख के आपने जो हमारा साथ दिया, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में आए। तो उससे जो मैसेज गया उससे आज बहुत लोग बाहर निकल के आए, वैसे भी आते हैं, बट आज बहुत अच्छा रहा। हमारा भाईचारा
बड़ा हम लोग एक रहे। और जैसा आपने देखा कि आज इतनी महिलाओं की जो भागीदारी 30 तारीख को भी बहुत थी, आज भी मातृशक्ति की, महिला शक्ति की आज भी भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है। और इनके चेहरे देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। और सभी पुराने साथी हैं, सभी बाबा साहब को मानने वाले हैं, कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, उन तक भी बाबा साहब का बुद्धम का संदेश जाएगा। यही मैं आखिरी सवाल और, बाबा साहब ने हम सभी को संविधान दिया, हमारे मौलिक अधिकार दिए, सबसे ज़्यादा जो जिनको फ़ायदा मिला है वो है इसमें महिलाएं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा सरकारें जो हैं आज भी कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही हैं या फिर संविधान के खिलाफ चल रही हैं? ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा, क्योंकि जो आज की भारत सरकार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। लोगों से जो उनको अधिकार मिले हैं, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार और कहीं भी जाने का अधिकार, ज़मीन खरीदने का अधिकार, ये पहले हमारे समाज के लोगों के पास नहीं थे। देश में कुछ ही लोगों का कब्जा था, वो फिर दोबारा से ऐसा दिख रहा है कि देश में वही चीज़ें दोबारा से हो रही हैं। मगर आप चिंता ना करें, जब तक इस संविधान को मानने वाले हैं, हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इनसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज इतना अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, आपकी पूरी टीम ने किया है। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से बधाई। और क्या कुछ कहना चाहते हैं और कितनी तैयारी, कितने दिन लगे आपको इतनी तैयारी करने में? इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा आज। इसको तैयारी करने में पूरा 1.25 महीना लगा और बाबा साहब की जयंती मनाई और आज ये सम्मान समारोह मनाया है। 132वीं बाबा साहब की जयंती थी, तो हमने हमारे समाज में कुछ लोगों ने संविधान दिए, 122 संविधान इकट्ठे करे और वो सम्मानित लोगों को भेंट किए। अच्छा सर, कितने समय से आपकी संस्था इस तरह से बाबा साहब की जयंती को इस रूप में मनाती आ रही है, इतने रंग ढंग से मनाती हुई आ रही है? तकरीबन 45 साल से। 45 साल से। इस दौरान क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपकी टीम को करना पड़ा, क्या क्या परेशानी आप लोगों के सामने आई? क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। नहीं, जब काम टीम वर्क का होता है तो कोई परेशानी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। जो शोभा यात्रा आप लोगों ने निकाली, शोभा यात्रा का कितना असर आज के प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिला है, पहले इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे, इस बार शोभा यात्रा बढ़िया निकली और आज लोग भी काफ़ी आए। आप सबने आज का जो कार्यक्रम रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा जी। हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष 132वीं जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया और यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बाबा साहब का 132वां जन्मदिन था, तो यहाँ की संस्था ने सभी जो पहले लोगों ने काम किया, आज भी काम कर रहे हैं, सबको संविधान की जो कॉपियाँ भेंट की हैं, 132 कॉपी भेंट की हैं, वो बहुत ही बड़ा काम है। इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि जिस तरह से हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, घर में संविधान होगा तो हम डेली एक चैप्टर संविधान का पढ़ेंगे, बाबा साहब को पूरी तरह से समझेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। ये आज का कार्यक्रम जो है बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उस विषय में किया गया है। और बाबा साहब का जो प्रोग्राम मनाई गई है और 30 तारीख को अपने यहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया था, बड़े धूमधाम से मनाया गया था। और आज भी जयंती का जो प्रोग्राम है, बुद्ध जयंती का, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बहुत पब्लिक गैदरिंग हुई है यहाँ पर। और लोगों ने बहुत सराहा है कि भाई अम्बेडकर नगर के जो लोग हैं और हमारी जो टीम है, बाबा साहब की जो जयंती की जो टीम है, उसको सबको सहारा है लोगों ने और अब उन्हें उनको साधुवाद दिया है और वर्ल्ड में एक संदेश जा रहा है। और वर्ल्ड के लोगों ने जो बाबा साहब की जयंती मनाई है, उनको भी हम उनको धन्यवाद करते हैं उन लोगों का और उनको साधुवाद देते हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़ा महान काम किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे से बाबा साहब की जयंती और धूमधाम से मनाई जाए। बाहर की विदेश की कंट्रियों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जयंती मनाई है, हम उनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और अगली बार जयंती बहुत जोर से मनाई जाए। और सभी अम्बेडकर नगर वासियों का बुद्ध पूर्णिमा पर धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत। मान सम्मान और स्वाभिमान जो भी मिला है हमें हमारे बाबा साहब की बदौलत है। और ख़ासकर नारियों के लिए, महिलाओं के लिए तो हमारे बाबा साहब नारी के मुक्तिदाता हैं।
उन्होंने हमें संपत्ति में अधिकार और पुरुषों की बराबरी का अधिकार और सब चीज का आज हम सभी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हमारे बाबा साहब की देन है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले आप सभी को जय भीम बोलना चाहूँगी और हम बाबा साहब के बहुत ऋणी हैं कि हम उनकी वजह से इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए हैं और महिलाओं को जो पुरुषों के बराबरी का हकदार जो मिला है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही मिला है। और मैं बाबा साहब के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं बाबा साहब के बारे में क्या कहूँ। गौतम जी, विजय सिंह जी, गोपाल सिंह जी, दिनेश कुमार जी, जिसे कहते थे फ्रीडम जी रहे, संगम टेलर, सत्येंद्र गौतम जी और किशन गौतम जी, और महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? श्री किशन गौतम जी, डॉक्टर अमर सिंह सागर मिस्त्री जी आते रहे और अपने संविधान की कॉपी हमसे लेते रहे। मैं एक बात जरूर सिर्फ आदमी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हम लेडी से भी ये जो प्रोग्राम इस बार हमने यहाँ पे किया है, हिस्सा लेते तो हमें दिल से बहुत खुशी होती और है कि जितना प्यार, जितना सहयोग, फ्रीडम दी है कि हम हर तरीके से हमें दिया है लोगों ने, जिंदगी को ऐसे ही आगे भी देते रहे। मगर तो यहाँ पर हर जगह किसी भी महिला से हम बात कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर का ही गुणगान हो रहा है क्योंकि वाकई में उन्होंने महिला के क्षेत्र में। हेलो, उतर जाइए रुक जाइए। अरे वो पीछे बनाया यार। यहाँ देखिए कैसा, 1 मिनट, यहाँ देखिए।